बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज 7वां रोज़ा है और आज की इफ्तार रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ कमेंट में अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। तो चलें फिर आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये किचन इस तरीके से सिंपल सा, हर चीज़ सिमटी हुई, बिल्कुल भी कुछ भी बिखरा हुआ नहीं है। ऐसे भी कितना अच्छा लगता है, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए, यानी कि सुबह से सहरी से लेके इफ्तार टाइम तक ये ऐसे रहता है और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सारा टाइम ऐसे अच्छा नहीं लग सकता, फिर हमें किचन में रौनक भी चाहिए होती है, खाना पकाना भी चाहिए होता है। अभी फिर जो है ना, वो रौनक वाला सिलसिला शुरू होने वाला है। इफ्तार की तैयारी करेंगे आज। कहने का मतलब ये है कि इंसान एक हाल में कभी नहीं रह सकता, ना एक चीज़ उसको सेटिस्फाइड कर सकती है। ऐसे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे जैसे बंदों को फिर किचन में रौनक भी चाहिए होती है कि यार ये क्या इतना वीरान वीरान किचन क्यों है। तो अभी जो है इंशाल्लाह अभी हम अपना आज की इफ्तार की रूटीन स्टार्ट करेंगे, तो फिर किचन में रौनकें जो है ना वो बहाल हो जाएंगी। फिर वो जो शाम के टाइम की रौनक होती है उसका एक अलग लेवल होता है, और अभी जो सुबह से लेके शाम तक का जो किचन होता है उसकी एक अलग खुशी होती है कि वो सिमटा हुआ है, साफ़ सुथरा है। अच्छा, तो अभी हस्बैंड ऑफिस से आए हैं और मैंने उन्हें एक लंबी लिस्ट भेजी थी कि आज मुझे जो इफ्तार में बनाना है वो चीज़ें मुझे ला दें। आते हुए ले आएँ, और वो आगे आज जल्दी आ गए हैं और अभी उन्होंने कहा कि अब चलो साथ जो जो लेना है वो जाकर ले आओ। तो इसलिए सबसे पहले हम चीज़ें लेकर आते हैं कि आज बनाना है क्या है। गाड़ी पे नहीं जाएंगे, हम जा रहे हैं बाइक पे। चलें उतारें। फ्रूट्स आगे, अभी सब्जियां रहती हैं। अब आ गई हमारी सब्जियां, मुर्गी सब्ज़ी सब कुछ ले लिया है। और सीढ़ियों से उठाकर लाई हूँ मैं, 2 शॉपर ले आई थी इकट्ठे उठा के, और सांस इस कदर फूल गया है ना। सब्जियां बाहर है, अभी ले आए और अब फिर इंशाल्लाह अपना काम शुरू करते हैं। ये क्या है? ये प्याज आ गया। आलू 300 के 10 किलो आलूओं की मुझे बहुत खुशी है। आलू बहुत सस्ते हैं और 10 किलो, हमारे पहले वाले 10 ख़त्म हो गए, ये अभी मज़ीद 10 किलो आए हैं। प्याज है, मुर्गी, सैलेड की चीज़ें। तो बस अब बहुत देर हो रही है, अब काम शुरू करना है मुझे। ये सारा कुछ समेटना भी है, फिर धोना भी है, फिर पकाना भी है। और टाइम हमारे पास हो रहा है 3:45। अच्छा, सब्जियां और सारी चीज़ें तो आ गई हैं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं काम को शुरू कहाँ से करूँ, क्या काम करूँ। पहले पहले मुर्गी वॉश करूँ, पहले फ्रूट्स धोऊँ, पहले क्या करूँ। इतना टाइम लगता है मुझे ज़रा प्रोसेस करने में। फिर उसके बाद अल्लाह का नाम लेके फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले मेरा ख्याल है कि फ्रूट्स को वॉश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आलू हैं उनको धो लेती हूँ, और फिर लास्ट में चिकन को धोते हैं। कटिंग भी करनी है, बिरयानी बन रही है आज। आज का मेन्यू बिरयानी है और साथ फ्रूट चाट बनेगी, साथ मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह मिंट मार्गरीटा। और तो बस फिर अब काम शुरू करते हैं। सिंक साफ़ है, साफ सब कुछ। इसमें बस अभी इसमें थोड़ा सा पानी से धो के, तो पहले इसमें मैं फ्रूट्स सारे धो लूँ। स्ट्रॉबेरी को अलग इसमें मैं डाल के थोड़ी देर भिगोऊँगी, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा निकलती है ना स्ट्रॉबेरी से। इसको भिगो के रखना पड़ेगा, बहुत मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा। अच्छा है, इतनी अच्छी साफ़ सुथरी है वैसे सारी, मैं देख के खुद मैंने चुन के ली है, वरना बीच में होती है ना कोई बहुत ही ज़्यादा गली हुई उस टाइप की भी। अब इसको
3-4 पानियों से मैंने धोया है। अब इसको मैं भिगो के थोड़ी देर छोड़ती हूँ क्योंकि इसमें मज़ीद मिट्टी भी है। और बिरयानी के साथ सैलड तो मस्ट होता है। इतने ज़बरदस्त सलाद के पत्ते, इतने फ्रेश हैं, देख के इनको क्रेविंग हो रही है। रेड वाली मूली, ये तो थोड़ा सा मैं कलर के लिए ऐसे खूबसूरत लगता है। साथ हमारे खीरे हैं, तो इसको भी मैं भिगो के छोड़ूंगी क्योंकि इनके साथ भी मिट्टी बहुत होती है ना। इस तरह की सब्जियों में सलाद पत्ता जैसे हो गया। दिनों से टमाटर भी चल रहे थे 120 रुपये इस तरह से। आज टमाटर मिले हैं हमें 60 रुपये किलो। अच्छा, इतना अच्छा फ्रेश पुदीना है, 4 गड्डी मैंने लिए पुदीने की। और धनिया इतना वाफिर दे दिया है, इसको साफ मुझे करना ही इतना मुश्किल लगता है। अच्छा, इस धनिए को देख के मुझे एक बड़ी फ़नी सी बात याद आ गई मेरे ब्रदर इन लॉ की, कि वो कह रहे थे कि मैं जब सब्ज़ी वाले के पास जाता हूँ तो मैं उसको कहता हूँ कि धनिया ना देना, क्योंकि घर जाकर मुझे धनिया साफ़ करना होता है, तो इसलिए धनिया सब्ज़ी में डालना ही ना। ये भी अच्छा है वैसे। आलू बस सब रह गए, इनको वॉश करती हूँ। और टाइम बहुत तेज़ी से भाग रहा है, 4:30 हो रहे हैं। अज़ान हो रही है असर की। और मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि पहले किचन कैसा था जब मैंने आपसे बिफ़ोर शेयर किया था, अब आफ्टर देखें। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बिरयानी के लिए निकालें जो नरम नरम टमाटर हैं, और ये आलू भी जो कटे पिटे से हैं। अज़ान सुनते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह। एक अज़ान हम सुन चुके हैं, एक उससे पहले हुई है वो भी सुन चुके हैं, अब ये तीसरी अज़ान हो रही है। सबसे पहले तो बिरयानी के लिए प्याज काट लेती हूँ। और आजकल प्याज ऐसा कोई शदीद किस्म का लगता है ना, आँखों में इतने आंसू निकलते हैं, तो प्याज की कटिंग कर लूँ मैं। फिर प्याज फ्राई होगा जब तक, तो फिर बाकी की चीज़ें जो भी मसाले वगैरह काटने वो कर लूँगी। चिकन भी मैंने वॉश कर लिया है, तो बस अब बनाना शुरू करते हैं। हमारे ना मोबाइल में एक ऑप्शन होता है वीडियो एडिट में भी, और जब वीडियो बना रहे होते हैं हाइपरलैप्स या फास्ट फॉरवर्ड कह दें, तो उसमें काम बहुत जल्दी जल्दी लगता है कि बस सेकंड्स में काम हो गया। ऐसा ही कोई ऑप्शन हो रियल लाइफ में भी कि बस झटपट से काम क्विक हो जाए, लेकिन ऐसा ऑप्शन सिर्फ जो है वो कैमरे में, तो वो मोबाइल में ही मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। और ये देखें, अब आप स्पीड चेक करें कि कितना मज़ा आता है कि काम बस ऐसे ही हो रहा हो। देखने में भी यही मज़ा आता है और करने में भी ऐसे ही मज़ा आता है। लेकिन है बहुत तेज़, अभी भी आंखों में आंसू आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। और इस तरह के दुपट्टे जो शिफॉन के होते हैं, इनको संभालना भी बड़ा मुश्किल होता है। मेरा तो सारा दुपट्टा गीला हो गया क्योंकि गीले हाथों से उसको संभाल के, तो इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ क्योंकि ये जो है ना कुदरती तरीका है इसको स्टॉपर लगाने का दुपट्टे को। ये ऐसे हो गया तो अब ये बार बार नहीं निकलेगा, ऐसे कर लेती हूँ। और ये सबसे बेस्ट तरीका है कि इस तरीके से दुपट्टे को कर लिया जाए ना, तो फिर दुपट्टा सर से हिलता नहीं है। मेरा तो वैसे भी सर पे इतनी देर दुपट्टा ठहरता नहीं है। दुपट्टा बहुत मुझे संभालना पड़ता है क्योंकि मेरे जो बाल हैं ना माशाल्लाह से वो बहुत ज़्यादा घने बाल हैं, तो मेरे बालों पे दुपट्टा एकदम से उतर जाता है। और बाज़ों का तो मुझे पता भी नहीं होता, मुझे लगता है मेरे सर पर दुपट्टा है और दुपट्टा होता ही नहीं है। और अक्सर मुझे अपने अब्बू की एक बात याद आती है कि कभी ऐसी जगहों पे जहाँ दुपट्टा सर पे ज़रूरी होता था और जहाँ मेरा दुपट्टा उतर जाता था, तो मेरे अब्बू मुझे ये नहीं कहते थे कि दुपट्टा करो, अब्बू कहते थे साइमा तुम्हारे लिए टोपी होनी चाहिए, तुम सर पे ऐसे करो, टोपी पहन लिया करो, दुपट्टा तुम्हें पता ही नहीं होता कि तुम्हारे सर पे दुपट्टा है या नहीं। और तब मैं जब सर पर हाथ लगाती थी तो दुपट्टा नहीं होता था, दुपट्टा उतरा हुआ होता था और मुझे बिल्कुल भी फील ही नहीं होता था। तो खैर ये बात ऐसे याद आ गई मुझे, और ऐसी ना बातें याद आती रहती हैं मुझे। जब भी ऐसा कोई होता है सीन तो फिर मुझे ये बात अब्बू की याद आ जाती है। या जब घर की सफाइयाँ वगैरह हो रही हों और मुझे ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक ना मुझे चीज़ें मतलब उकता जाती हूँ मैं, या पुरानी चीज़ें हों तो उनको मुझसे इतना ज़्यादा संभाला नहीं जाता, तो मैं क्या करती हूँ कि फिर मेरी कोशिश होती है कि अब इनको फेंक दूँ, चीज़ों को निकाल दूँ। तो अक्सर जब ऐसा होता था कि मैं कहती थी अब इसको भी फेंक दूँ, इसको भी फेंक दूँ, तो अब्बू कहते थे कि तुम तो जब माँ बाप भी बूढ़े हो जाएंगे, पुराने हो जाएंगे, तो तुम कहोगी कि इनको भी फेंक दूँ। तो मैं कहती थी पता नहीं आप कैसी बातें करते, माँ बाप को कौन फेंकता है, ये माँ बाप को कौन ऐसे कहता है, मैं तो चीज़ों की बात कर रही हूँ।
लेकिन बड़ों की अपनी बातें होती थी। अल्लाह पाक करवट करवट जन्नत नसीब करे, अल्लाह पाक बख्शिश करे मेरे अब्बू की। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने बिरयानी बनाना भी शुरू कर दी है, साथ फ्रूट्स काट लिए, फ्रूट चाट भी बन गया। आज फ्रूट चाट पर मैंने मसाला बिल्कुल नहीं डाला क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है। मैं ढूंढ रही हूँ कि चावल का है, तो चावल मैंने भिगोए नहीं है। चावल अभी मैं धो रही हूँ और अब इनको भिगोने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी। काम तो मैंने आपके सामने ही सारे स्टार्ट किए थे और बिल्कुल मुझे चावल भिगोने याद नहीं रहे थे और अब लास्ट में बस ऐसे ही फिर उनको बॉईल कर लिया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि चावल बिल्कुल ठीक ही बने थे। यहाँ पे मैं मिंट मार्गरीटा बना रही हूँ। इसके लिए 2 गड्डी मैंने पुदीने की साफ़ करके ले ली थी, फिर लेमन डाल लिए तकरीबन कितने थे 7 से 8 बड़े बड़े लीमू थे, फिर इसमें काला नमक डाला है और कोई भी सोडा ड्रिंक डाल के तो बस मिंट मार्गरीटा तैयार हो गया है और बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा बनकर तैयार हुआ है। बिरयानी को दम आ चुका है और यहाँ पर हमने नमाज़ भी मगरिब की सब ने पढ़ ली है, तो बस अब खाना खाएंगे। और अभी बिरयानी को मैंने मिक्स भी कर दिया है, खोल लिया है और अब ना बस सबसे सब्र बिल्कुल भी नहीं हो रहा। एक तो बिरयानी बनी हो इब्राहिम से तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, इब्राहिम से क्या किसी से भी नहीं होता। अच्छा, बिरयानी का भी ऐसे होता है कि आप ख़ुद बनाएं खाएं, लेकिन फिर भी अगर नेक्स्ट डे या उससे भी नेक्स्ट आप किसी वीडियो में देखें या किसी के घर से आ जाए तो फिर उतनी ही ज़्यादा क्रेविंग होने लग जाती है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज के इफ्तार मील तैयार है और अब खाना खाएंगे और बस वीडियो को भी यहीं पे एंड करूँगी और आपसे भी इजाज़त चाहूँगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी किया करें। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।